गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज एक बार पुनः जो है हम डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन के चैप्टर को देखेंगे। पिछले जो भी वीडियो मैंने बनाए थे उन वीडियोस में मैंने आपको फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप कंपैरिजन के अंतर्गत आने वाले सेंटेंसेस को इंटरचेंज करने का तरीका बताया था। आज मैं जो है आपको थर्ड टाइप कंपैरिजन के अंतर्गत आने वाले सेंटेंसेस के बारे में बताऊंगा। तो आइए देखते हैं थर्ड टाइप कंपैरिजन के अंतर्गत कैसे सेंटेंस आते हैं और कैसे उनको जो है इंटरचेंज किया जाता है। तो एक बात हमने आपको बताई थी कि जो आपका फर्स्ट टाइप कंपैरिजन था और जो सेकेंड टाइप कंपैरिजन था, इन सेंटेंसेस को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो यहाँ पर हमने आपको बताया था कि यहाँ पर तुलना केवल दो ही नाउन्स के बीच में होती है और यहाँ पर तुलना जो है दो से अधिक नाउन्स के बीच में होती है। फर्स्ट टाइप कंपैरिजन के अंतर्गत आने वाले सेंटेंसेस को मैंने ये भी बताया था कि ये केवल पॉजिटिव और कंपैरेटिव डिग्री में ही लिखे जाते हैं, लेकिन सेकेंड टाइप कंपैरिजन के अंतर्गत आने वाले वाक्यों को पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव तीनों डिग्रीज में लिखा जा सकता है। तो कहने का मतलब क्या है, ये जो दो टाइप मैंने आपको बताए थे, यहाँ पर ख़ास बात ये थी कि फर्स्ट टाइप कंपैरिजन के अंतर्गत आने वाले सेंटेंसेस को केवल हम दो ही डिग्रीज में बदलते हैं या बदल सकते हैं, लेकिन सेकेंड टाइप कंपैरिजन के अंतर्गत आने वाले सेंटेंसेस को हम तीनों डिग्रीज में लिख सकते हैं। आइए देखते हैं थर्ड टाइप कंपैरिजन के अंतर्गत आने वाले सेंटेंसेस की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो आपको हम बताते हैं कि थर्ड टाइप कंपैरिजन के अंतर्गत जो वाक्य आएंगे, यहाँ पर भी तुलना जो है दो से अधिक नाउन्स के बीच में होगी। तो जब तुलना दो से अधिक नाउन्स के बीच में हो जाएगी तो इसका मतलब ये हुआ कि इनको भी पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में लिखा जा सकता है। तो आपको समस्या यहाँ पर लग रही होगी कि आखिर सेकेंड टाइप और थर्ड टाइप कंपैरिजन के अंतर्गत जो वाक्य आते हैं उनमें डिफरेंस कैसे निकालेंगे, कैसे हम ये जानेंगे कि ये सेकंड टाइप कंपैरिजन के अंतर्गत आने वाला वाक्य है, और कैसे ये जानेंगे कि दिया हुआ वाक्य थर्ड टाइप कंपैरिजन के अंतर्गत आएगा। क्योंकि दोनों कैटेगरीज के अंतर्गत आने वाले सेंटेंसेस का पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव थोड़ा सा अलग होता है। तो यहाँ पर अगर इन दोनों के बीच का डिफरेंस आप नहीं समझ पाए तो निश्चित तौर पर आपका वाक्य गलत होगा या गलत होने की संभावना होगी। तो हम आपको बताते हैं कि जो थर्ड टाइप कंपैरिजन के अंतर्गत वाक्य आएंगे, यहाँ पर जो कॉमन नाउन तुलना के लिए प्रयोग किया जाएगा, इसको आपको विशेष रूप से देखना है। थर्ड टाइप कंपैरिजन के अंतर्गत आने वाले जितने भी वाक्य होंगे, यहाँ पर तुलना के लिए एक कॉमन नाउन आएगा। कॉमन नाउन यहाँ पर भी आता था सेकेंड टाइप के अंतर्गत, लेकिन इस कॉमन नाउन और इस कॉमन नाउन में डिफरेंस होगा। इस कॉमन नाउन में क्या होगा कि ये हमेशा आपको प्लूरल मिलेगा। ये हमेशा आपको कैसा मिलेगा? प्लूरल मिलेगा। जबकि सेकेंड टाइप के अंतर्गत आने वाला जो भी कॉमन नाउन था वो कॉमन नाउन हमेशा कैसा था? सिंगुलर होता था। तो ये डिफरेंस है दोनों के बीच में। अगर आपको कोई सेंटेंस ऐसा मिल जाता है जिसमें तुलना के लिए प्रयोग किया जाने वाला कॉमन नाउन प्लूरल नंबर में दिया हुआ है, तो आप ऐसे सेंटेंस को हमेशा थर्ड टाइप कंपैरिजन की कैटेगरी में ही रखेंगे। तो आइए एक सेंटेंस देखते हैं कि कैसे होते हैं ये सेंटेंस।
हमने कहा कोहली इज बेटर देन मैनी अदर। कभी कभी आपको यहाँ पर मोस्ट अदर भी लिखा हुआ मिलेगा, तो दोनों का एक ही मतलब है। मोस्ट अदर प्लेयर्स इन इंडिया, ये सेंटेंस लिखा हुआ है। तो सेंटेंस देखने के बाद इतना तो हम समझ जाते हैं कि ये कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस लिखा हुआ है। लेकिन हमने यहाँ पर देखा कि कोहली की तुलना जिस नाउन से हो रही है, या कोहली की तुलना के लिए जिस कॉमन नाउन का प्रयोग हो रहा है, वो कॉमन नाउन प्लूरल नंबर में दिया हुआ है। अगर यहाँ पर प्लेयर लिखा हुआ होता तो यही सेंटेंस आपका सेकेंड टाइप की कैटेगरी में पहुँच जाता, लेकिन प्लेयर्स लिखा होने के कारण इसका जो पास्टिव बनेगा, इसका जो सुपरलेटिव बनेगा, उसमें डिफरेंस होगा। तो आइए इसको हम पास्टिव डिग्री में बदलते हैं। जब भी पास्टिव डिग्री में बदलेंगे तो कंडीशन वही लगेगी, कंपैरेटिव अफर्मेटिव होगा तो पास्टिव निगेटिव हो जाएगा। तो हमें करना क्या है कि ये इतना जो सब्जेक्ट लिखा हुआ है, इसको पास्टिव डिग्री में हम सब्जेक्ट बना लेंगे। तो हम मैनी का जो अपोजिट वर्ड होता है वो होता है ओनली फ्यू या वेरी फ्यू। तो यहाँ पर थर्ड टाइप के अंतर्गत जो भी सेंटेंस आएंगे उनका जब भी पॉजिटिव डिग्री हम बनाएंगे तो ओनली फ्यू या वेरी फ्यू से हम वाक्य को शुरू करेंगे। उसके बाद क्या होगा, इसका काम खत्म हो गया। अब ये हमारा नाउन बचा, प्लेयर्स इन इंडिया। इतना काम हमने कर लिया। इसको आप सेंटेंस के बाद में भी रख सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है। अब इसके बाद हमने ये देखा कि ये सेंटेंस बहुत से लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि निगेटिव नहीं बनना है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए हम बताते हैं कि ये जो फ्यू वर्ड होता है ये सेमी निगेटिव वर्ड होता है। बहुत सारे अंग्रेजी में सेमी निगेटिव वर्ड्स होते हैं, जैसे आप हार्डली पढ़ते हैं, फ्यू हुआ आपका, तो ये सेमी निगेटिव वर्ड हो गया, आपका सेंटेंस निगेटिव बन रहा है। अब इसके बाद यहाँ पर वर्ब लानी है तो वर्ब हम ये लाते हैं, लेकिन सब्जेक्ट प्लूरल होने के कारण हमें वर्ब का नंबर बदलना पड़ेगा, आर। अब हम एडजेक्टिव को रख देते हैं एज गुड एज कोहली। तो इस तरह से हमने देखा कि ये सेंटेंस पॉजिटिव डिग्री में इंटरचेंज हो गया, ट्रांसफॉर्म हो गया। आइए इसी सेंटेंस को हम सुपरलेटिव डिग्री में बदलते हैं। तो जब इस सेंटेंस को हम सुपरलेटिव डिग्री में बदलेंगे तो यहाँ पर आपको बहुत मेहनत नहीं करनी है, केवल एडजेक्टिव की डिग्री में ही परिवर्तन होगा। थोड़ा सा और परिवर्तन हमें करना है, उसको हम देख लेते हैं। कोहली इज, अब ये आपका एडजेक्टिव आ रहा है, यहाँ पर भी एडजेक्टिव आना है, लेकिन उसके पहले आपको वन ऑफ और डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग करना है। कोहली इज़ वन ऑफ द, और एडजेक्टिव ले आते हैं बेस्ट। ये कंपैरेटिव की प्रॉपर्टीज़ हैं, इनको आप फिनिश कर दीजिए। सॉरी, यहाँ पे दैन छूट गया था, इसको आप नोट कर लेंगे। वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स, और फिर हमने लिखा इन इंडिया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कोई भी सेंटेंस आएगा उससे हम ईजिली कंपैरेटिव डिग्री में, ईजिली पॉजिटिव डिग्री में और सुपरलेटिव डिग्री में ट्रांसफॉर्म कर लेंगे। तो हमने ये देखा कि यहाँ थर्ड टाइप कंपैरिजन के अंतर्गत आने वाले वाक्यों में केवल इस नाउन के कारण डिफरेंस हो जाता है। तो इस नाउन को आप पहचानेंगे, जैसे ही ये कॉमन नाउन आपको प्लूरल दिखे तो आप यहाँ पर जो है थर्ड टाइप कंपैरिजन की जितनी भी कंडीशंस हैं उनको आप फॉलो करेंगे। तो इस तरह से आपकी डिग्रीज़ की जो एक्सरसाइजेज होंगी वो सॉल्व हो जाएंगी। अगले वीडियो में मैं जो है
आपको डिग्रीज़ के अंतर्गत आने वाली जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं उनको मैं सॉल्व करूँगा, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है मैं कुछ बच्चों के क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पाता हूँ, तो उस वीडियो के माध्यम से मैं आपकी एक्सरसाइज को सॉल्व करूँगा। आज की क्लास यहीं तक। हैव अ नाइस डे।